हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जियो पॉलिटिक्स है ना, कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल अभी आपको देखने को मिलेगा। 2 दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो की थी ओवर ब्रिक्स, कि कैसे इंडोनेशिया को ब्रिक्स में एंट्री दिलवाई इंडिया ने, कितनी ज़बरदस्त लॉबिंग की, रशिया को मनाया, ठीक है, चाइना को साइडलाइन किया, है ना। और ये एंट्री दिलवाई गई इनको पाकिस्तान को बाहर का रास्ता दिखा के। ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है पाकिस्तान, बट इंडिया ने पाकिस्तान की एंट्री को ना सिर्फ रेस्ट्रिक्ट किया बल्कि मेक श्योर किया कि ये जो मेंबरशिप है ब्रिक्स की, ये मिले इंडोनेशिया को। और अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई कि जो ब्राज़ील, जो इस साल जो ब्रिक्स का प्रेसिडेंट है, उसने अनाउंस कर दिया है कि जो इंडोनेशिया है अब से जो फुल फ्लैज मेंबर है ब्रिक्स का। एंड हम कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं ब्रिक्स को। तो एक तरह से ब्राज़ील ने भी इंडिया को गिफ्ट दिया था कि आपके यहाँ कुछ दिनों बाद इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आएंगे तो आप ब्रिक्स की मेंबरशिप उन्हें गिफ्ट कर दीजिए। ठीक है। तो अभी हाल ही में हमारे यहाँ आने वाला है रिपब्लिक डे, 26 जनवरी। 26 जनवरी को होता है हमारा रिपब्लिक डे। इसी दिन 1950 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो एक परंपरा बनाई गई। 26 जनवरी को हम अपने रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और ये सेलिब्रेशन में हम किसी ना किसी कंट्री के हेड ऑफ स्टेट को बुलाते हैं अपने यहाँ एज ए चीफ गेस्ट, है ना। क्या दिखाने के लिए? कि अपनी प्रॉस्पेरिटी दिखाने के लिए, अपनी प्रोग्रेस दिखाने के लिए। ठीक है। तो इस साल जो हमारा रिपब्लिक डे है उस पर इन्वाइट किया गया था इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो को। ठीक है। और ब्रिक्स की मेंबरशिप हमने दिलवा दी थी, सब कुछ है ना एकदम ऑर्डर में दिख रहा था। बट 2 दिन पहले चीज़ें है ना ऑर्डर से कुछ बाहर हो गई, है ना। और ऐसा कुछ हुआ जिसकी इंडिया को उम्मीद नहीं थी, कम से कम इंडोनेशिया से नहीं, इस फेज पे नहीं, है ना। जब हमने ब्रिक्स की मेंबरशिप, इतनी मेहनत की ब्रिक्स की मेंबरशिप दिलवाने में, क्या किया इंडोनेशिया ने डिसाइड किया है कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो आएंगे इंडिया में एज ए चीफ गेस्ट, बट 26 जनवरी के बाद जब फंक्शन अटेंड कर देंगे उसके बाद वो जाएंगे घूमने पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान को विजिट करने जा रहे हैं ये। ठीक है। जबकि इंडिया इस चीज़ का हमेशा से विरोध करता है। ठीक है। इंडिया कौन सी पॉलिसी फॉलो करता है पाकिस्तान के केस में? डीहाइफनेशन थ्योरी, कि भाई हमें और पाकिस्तान को आप लोग एक समझ के ना रखें। ठीक है। एक तरह से डील ना करें। हम एक राइजिंग सुपर पावर हैं और हमें ट्रीटमेंट वैसे ही मिलना चाहिए। ठीक है। तो जिसको पाकिस्तान आना है आप पाकिस्तान आओ, ठीक है, बट उसके बाद आप इंडिया नहीं आओगे। ठीक है। या फिर जब आप इंडिया आ रहे हो तो उसके जस्ट बाद सेम रूट से आप पाकिस्तान को विजिट नहीं करोगे। तो इस तरह की डीहाइफनेशन थ्योरी है ना बना के रखी है इंडिया ने। यही होती है डीहाइफनेशन थ्योरी, कि दो कंट्रीज है ना, इनके जो लिंक हैं, ठीक है, इसको क्या कर देना? डीहाइफनेट। ठीक है। डीहाइफनेशन इज ए फॉर्म ऑफ फॉरेन पॉलिसी इन विच a country maintains diplomatic ties with 2 or more countries with conflicting interest without letting the conflict prioritize one country over another। ठीक है। लाइक इजराइल पैलेस्टाइन, है ना, 2 सेपरेट एंटिटीज हैं। ठीक है। बट इंडिया उसके मामले में क्या अपनाता है? डीहाइफनेशन की थ्योरी अपनाता है। और ये थ्योरी प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम से अडॉप्ट की गई। इससे पहले कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर अगर है ना या कोई प्रेसिडेंट पैलेस्टाइन जाता था तो वो इजराइल जरूर जाता था, इजराइल जाता था तो पैलेस्टाइन जरूर जाता था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस प्रोटोकॉल को ब्रेक कर दिया। ठीक है। और ब्रेक करने के पीछे पर्पज यही था कि जब हम दूसरों की डीहाइफनेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करेंगे तभी तो कोई दूसरे लोग हमारी डीहाइफनेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करेंगे। तो इंडिया का एक क्लियर स्टांस था कि आपको पाकिस्तान विजिट करना है, पाकिस्तान विजिट करिए, बट इंडिया मत आइए। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान को आप एक साथ विजिट नहीं कर सकते। ठीक है। और अगर आपको है ना इंडिया को विजिट कर रहे हो तो पाकिस्तान मत आइए, पाकिस्तान का विजिट कर रहे हो तो इंडिया मत आइए, मतलब एक साथ मत आइए, आगे पीछे आ सकते हो। तो सेम प्रबोवो सुबियांतो जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, उनसे इस चीज को लेके रिक्वेस्ट भी की गई है और है ना एक प्रॉपर उन्हें गाइडलाइन भी दी गई है कि भाई आप हमारे इंडिपेंडेंस डे के चीफ गेस्ट हो। ठीक है। और उसका एक क्या होता है, ऑरा होता है। ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एक गलत परंपरा को ना डालें। एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, इन्हें एक लेटर लिखा गया है जिसमें बोला गया है कि देखो है ना, आप तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हो, हमारे यहाँ यूएस का भी प्रेसिडेंट आता है, वो भी इस पॉलिसी को क्या करता है, जो हमारी डीहाइफनेशन पॉलिसी है इसको ऑनर करता है। बराक ओबामा हमारे यहाँ जब भी आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप हमारे यहाँ जब भी आते हैं, वो तुरंत पाकिस्तान कभी नहीं जाते हैं। ठीक है। वो वापस यूएसए जाते हैं, देन फिर अपना पाकिस्तान का जो
विजिट होता है उसको शेड्यूल करते हैं, ठीक है। या फिर जब पाकिस्तान जाते हैं तो इंडिया नहीं जाते हैं, ठीक है, दोबारा लौट के यूएसए तो विजिट शेड्यूल करते हैं, ठीक है। क्राउन प्रिंस सऊदी अरबिया मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है, वो तो खुद एक इस्लामिक नेशन है, सऊदी अरबिया लीडर है उनका, ठीक है। तो इंडिया का कहना है तो मोहम्मद बिन सलमान भी इस डीहाइफेनेशन थ्योरी को मानते हैं, तो आपको भी इस थ्योरी को मानना पड़ेगा, वो भी तब जब आप हमारे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट हैं। ये तो एक तरह से ह्यूमिलेशन है कि आप हमारे रिपब्लिक डे के, है ना, चीफ गेस्ट हो और आप हमारा फंक्शन अटेंड करने के तुरंत बाद किसको विजिट कर रहे हो, है ना, पाकिस्तान को विजिट कर रहे हो। तो अगर बात नहीं बनती है तो इंडोनेशिया के जो रिलेशन जो हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं, ठीक है, शायद खराब हो सकते हैं, ठीक है। जियो पॉलिटिक्स से कुछ भी चेंज हो सकता है, कुछ भी इंटरेस्ट निकल के सामने आ सकते हैं। अभी लगभग सब कुछ ठीक चल रहा था, अब पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की इंडोनेशिया को अपने फेवर में करने की, कश्मीर पे स्टैंड, जो पाकिस्तान का स्टैंड है वो रखवाने की, बट इंडोनेशिया किसी चीज़ पे, मतलब कश्मीर पे बोलने को तैयार ही नहीं हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था और D8 की मीटिंग होती है। D8 मतलब ये 8 डेवलपिंग कंट्रीज हैं, सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो इस मीटिंग में इन दोनों के बीच में बात हुई, तो पाकिस्तान ने लॉबिंग की, है ना, कि आप हमारे यहाँ आइए। और कब आइए? 26 जनवरी, यानी कि जब उनके चीफ गेस्ट बन के जाएंगे उसके तुरंत बाद आइए, ठीक है। तो देखो पाकिस्तान के अंदर कितनी हेट्रेड है इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो पूरी की पूरी एक मिनिस्ट्री लगा दी है पाकिस्तान ने, पूरी की पूरी तैयारियां हैं, ठीक है। तो अभी तक इंडिया ने ये अनाउंस नहीं किया है, ठीक है, ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया कि प्रबोवो सोबियांतो इंडिया आ रहे हैं, क्योंकि कैंसिल आउट भी हो सकता है। अगर जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट है वो इस चीज़ के आगे नहीं झुकते हैं तो इंडिया अपनी डिहाइफनेशन पॉलिसी से कोई समझौता नहीं करने वाला है। फिर इंडिया का सिंपल सा फंडा रहेगा इस चीज़ में कि आप हमें ह्यूमिलेट करोगे, हम आपको ह्यूमिलेट करते हैं। आप हमें ह्यूमिलेट करने चले थे ना, तुरंत हमारे फंक्शन के बाद पाकिस्तान को विजिट करना था ना आपको, ठीक है, चलो हम आपका जो हमने आपको जो प्रपोजल भेजा है, जो हमने आपको इन्विटेशन भेजा है, वही हम कैंसिल आउट करते हैं, आप हमारे चीफ गेस्ट हो ही नहीं, ठीक है, हम किसी और को बुला लेंगे। तो तलखी आ सकती है अगर इंडोनेशियन प्रेसिडेंट अपने इस डिसीजन पे स्टेबन रहते हैं, अड़िग रहते हैं तो, ठीक है। मान लो कि हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि अगर इंडोनेशिया और इंडिया के जो रिश्ते हैं वो ख़राब हो जाते हैं तो किन किन चीज़ों पे असर पड़ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इंडोनेशिया और इंडिया के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है इस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। ब्रह्मोस डील, इंडोनेशिया परचेज कर रहा है, परचेज करना चाहता है इंडिया से ब्रह्मोस, ठीक है। तो ये ब्रह्मोस डील भी कैंसिल आउट हो सकती है। क्यों ब्रह्मोस देगा? क्या पता फिर तुम पाकिस्तान को दे दो, ठीक है। इसके अलावा फिर साउथ चाइना सी में जो इंडिया का स्टैंड है, चाइना परेशान करता है इन सबको, ठीक है, तो इंडोनेशिया के साइड खड़ा होना बंद कर देगा इंडिया फिर, ठीक है। इसके अलावा चाइना क्या करता है, आए दिन इंडोनेशियन जो फिशरमैन हैं उनको ना पकड़ के ले जाता है अपने यहाँ पे और ना टॉर्चर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडिया का जो साथ मिलता है इंडोनेशिया को वो मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या वाकई में इतने रिश्ते खराब हो जाएंगे? क्या इंडोनेशिया वाकई में अफोर्ड कर सकता है इंडिया से इतने ज़्यादा रिश्ते खराब करना? देखो कोई पर्सन, प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह, है ना, एक इंसान ही होता है और हर इंसान का एक अपना माइंड सेट होता है, ठीक है। तो कुछ भी कह नहीं सकते हैं, बट रियलिटी में इंडोनेशिया अफोर्ड नहीं कर सकता है अपने रिश्ते खराब करना विद इंडिया। इंडिया के साथ रिश्ते खराब करना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ नुकसान ही नुकसान होना है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ मिलके क्या कर लेंगे इंडोनेशिया, ठीक है। अगर जब कभी भी इंडोनेशिया और चाइना का जब कन्फ्लिक्ट होगा, जो कि होगा, साउथ चाइना सी में दोनों के ही क्या है, इंटरेस्ट हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान आपको क्या लगता है कहाँ खड़ा होगा? यहाँ खड़ा होगा, हमेशा यहीं खड़ा होगा चाइना के साथ में, क्योंकि पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके अलावा हथियारों की जरूरत होती है इंडोनेशिया को। आपको लगता है चाइना के अगेंस्ट, और वो हथियार किसके अगेंस्ट यूज होंगे? इंडोनेशिया किसके अगेंस्ट यूज करना चाहता है? चाइना के अगेंस्ट, ठीक है। तो क्या लगता है आपको पाकिस्तान इन्हें हथियार दे पाएगा जो ये चाइना के अगेंस्ट, है ना, उनके इस्तेमाल कर पाएंगे? या जो चाइना है वो पाकिस्तान को अलाउ करेगा कि आप इन्हें हथियार बेचो? नहीं ना, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इंडोनेशिया बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता है। फ्यूचर किसके साथ दिखता है इंडोनेशिया का? सिर्फ इंडिया के साथ दिखता है, कुछ ऑफर नहीं कर सकता है इंडोनेशिया पाकिस्तान इंडोनेशिया को, ठीक है। यहाँ देख सकते हो आप, है ना, मैप में देख सकते हो, है ना, ये देखो इंडोनेशिया है ना। तो इस साउथ चाइना सी में कॉन्फ्लिक्ट रहता है चाइना का बहुत ज़्यादा, तो इससे निपटने के लिए इन्हें इंडिया की ज़रूरत है। अच्छा, ये किया क्यों गया है, ठीक है? वाई इज इंडोनेशिया टेकिंग दिस स्टेप? ऑल ऑफ द सडन क्या हो गया कि जो ये स्टेप लेने लगे ये, ठीक है?
कोई वजह नहीं है इसके पीछे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मैथडोलॉजी नहीं है इसके पीछे, सिर्फ मुस्लिम ब्रदरहुड। जिसे उम्मा भी बोलते हैं, ठीक है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री, पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री, ठीक है। तो उम्मा का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो क्या हैं, आपस में भाई भाई हैं, सबको मिलकर रहना चाहिए। दैट इज वाई इंडोनेशिया सिर्फ इस उम्मा के लिए, इस मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए, है ना, ये प्रोटोकॉल ब्रेक करना चाह रहा है, इंडिया का दिल तोड़ना चाह रहा है खाली पीली में, ठीक है। और कोई इसके पीछे रॉकेट साइंस नहीं है। तो ऐसा करके बस अगर इंडोनेशिया ऐसा करता है तो ये अपने आप में एक डिप्लोमेटिक ब्लंडर होगा, और इसका जो हैवी प्राइस है वो इंडोनेशिया को नियर फ्यूचर पे करना पड़ेगा। कि ब्रह्मोस डील तो गई, जो उनके सुखोई हमारे यहाँ ठीक होने आते हैं, जो रशियन मेड फाइटर जेट है, ठीक है, इंडिया मना कर देगा कि भाई हम तो नहीं कर रहे आपके फाइटर जेट से, ठीक है। तो ये है इस इशू के बारे में मेरा ओपिनियन। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।